नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा दशम पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। आइए इन अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। सबसे प्रथम प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यानी हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। देखिए, प्रथम प्रश्न है नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहते। मनुष्य के जन्म लेने पर कौन क्लेश को सहता है? उत्तर हो जाएगा माता पितरौ, माता और पिता। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम, वस्त्र से छना हुआ, वस्त्र से छाना हुआ। नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये है मनुस्मृति, मनु स्मृति से। कीदृशम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम, सत्य से पवित्र की हुई। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, दूसरों के वश में रहना। इसके बाद में है आत्मवशम किम भवति, अपने वश में होने से क्या होता है? उत्तर होगा सुखम, सुख होता है। कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसे कर्मों को करना चाहिए? उत्तर है मन है पूतम, मन से पवित्र। यानी हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए, उस स्वच्छ मन से हमें कार्य करने चाहिए। इसके बाद में प्रश्न 2 है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। प्रथम प्रश्न है पाठेऽस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है? तो उत्तर है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। जो सभी दूसरों के वश में है वो दुखी हैं, और जो अपने वश में है वो सुखी हैं। यही इस पाठ में सुख और दुख का लक्षण है। वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। 100 वर्षों में भी किसकी निष्कृति नहीं की जा सकती, किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता? तो उत्तर होगा वर्ष शतैरपि तस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। 100 वर्षों में भी उसका निस्तार नहीं किया जा सकता। यहाँ आप तस्य की जगह माता पितरौ शब्द भी काम में ले सकते हैं कि 100 वर्षों में भी माता पिता का निस्तार नहीं किया जा सकता। इसके बाद में गय प्रश्न है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्येऽस्मिन् त्रयः के सन्ति। तीनों तप समाप्त हो जाते हैं, इस वाक्य में 3 कौन है? तो उत्तर देखो त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों तप समाप्त हो जाते हैं, यह तीनों तपों का फल मिल जाता है। वाक्येऽस्मिन्, इस वाक्य में त्रयः है 3, माता पितरौ गुरुः च सन्ति, माता पिता और गुरु हैं। ये 3 के प्रसन्न होने पर सारे तप हमें सारे तपों का फल इनकी सेवा करने से मिल जाता है। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसे कर्म करने चाहिए? उत्तर है यत् कर्म कुर्वतो अंतरात्मनः परितोषो स्यात्, जिस कर्म को करने से अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए। ईदृशं कर्म कर्तव्यम, ऐसे कर्म करने चाहिए। इसके बाद है ज्ञ अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, यानी प्रणाम करने से क्या बढ़ती है? तो अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, अभिवादन करने से आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए? उत्तर होगा सर्वदा, हमेशा माता पितरौ आचार्यस्य च, माता पिता और आचार्य का प्रियम कुर्यात, प्रियम करना चाहिए, भला करना चाहिए। प्रश्न 3 है स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो स्थूल पदों से, जो स्थूल पद हैं जो आपको अलग ही बोल्ड टाइप के दिखाई दे रहे हैं, मोटे मोटे, उन शब्दों से आप प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो देखिए प्रथम प्रश्न है क्या वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। देखिए दोबारा देखते हैं क्या प्रश्न। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते।
वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है नए शब्द का यहाँ प्रयोग सही नहीं है। वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। लेकिन अब प्रश्न में जिस तरीके से दिया हुआ है हम उसी को उसी प्रकार से कर देते हैं। तो प्रश्न होगा किसकी आयु, विद्या, यश और बल नहीं बढ़ते हैं। तो प्रश्न हो जाएगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। तो अगर आप चाहें तो नए शब्द को आप हटा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न में से भी और उत्तर में से भी। ख है मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत। मनुष्य सत्य से पवित्र यानी हमेशा सत्य, वाचम यानी वाणी को, वदेत यानी बोले, मनुष्य हमेशा सत्यवाणी को बोले। तो प्रश्न बनेगा मनुष्य कीदृशम वाचः वदेत। मनुष्य कैसी वाणी बोले। ग है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तो यहाँ जो तपः शब्द है इसकी जगह प्रश्न बनेगा क है, और बाकी आपका एज इट इज रहेगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वम कह समाप्यते। तीनों तपों से सारा तप, तीनों के संतुष्ट होने पर सारा तप समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न बनेगा तीनों के संतुष्ट होने पर सब कौन समाप्त हो जाता है। तो कौन बनेगा कह है। इसके बाद प्रश्न है घ माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहते। माता और पिता मनुष्य के जन्म लेने पर न कहे जाने योग्य अकथनीय क्लेश को सहते हैं। तो यहाँ माता पितरौ है, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा देखो कै कऊ के। तो माता और पिता ये दो व्यक्ति हैं, तो प्रश्न बनेगा कऊ कौन दोनों मनुष्य के संभव जन्म लेने पर न कहे जाने योग्य क्लेश को सहते हैं। तो प्रश्न होगा कऊ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहते। इसके बाद है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। उन दोनों का नित्य प्रिय करना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा तयो से, तयो का हो जाएगा कयो हो, किन दोनों का नित्य भला करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 4 है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग करें। आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से ये वाक्य बनाएंगे। आप देख लेना श्लोक में विद्या शब्द जहाँ पे आया है तो वो लाइन आपको उत्तर में लिख देनी है, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य है तपः समाचरित परितोषः नित्यम। तो आप अपनी बुक में से आप सेंटेंस देखेंगे जिसके अंदर ये आपको शब्द मिलने चाहिए, तो वो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 5 है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत। तो आपको हाँ और ना में उत्तर देना है। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, यानी जो अभिवादनशील होता है उसका कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो गलत है ये। अभिवादनशील की 4 चीज़ें बढ़ती हैं आयुर्विद्या यशो बलम। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहते। माता और पिता मनुष्य के जन्म लेने पर कष्ट को सहते हैं। आम हाँ। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति। अपने वश में रहने वाला तो सब प्रकार से दुखी है, तो ये गलत है, वो सुखी होता है। घ है येन पितरौ आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वम तपः समाप्यते। जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाएं उसके सारे तप समाप्त हो जाते हैं। आम यानी हाँ। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत। तो मनुष्य हमेशा मन से पवित्र होकर के आचरण करे। आम हाँ। च है मनुष्य है सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य हमेशा वही कर्म करे जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, तो उत्तर होगा आम हाँ। इसके बाद प्रश्न 6 है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उचित पदों से रिक्त स्थान पूरे करें। देखिए प्रथम प्रश्न है क्या माता पित्रोः तपसः निष्कर्ति। माता और पिता की तपस्या का बदला। तो देख लो 10 वर्षै 60 वर्षै या वर्ष शतैरपि। तो 100 वर्षों में भी करने में असमर्थ हैं, तो वर्ष शतैरपि सही उत्तर होगा। ख है नित्यम वृद्धोपसेविनः। नित्य वृद्धों की सेवा करने से चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीज़ें बढ़ती हैं।
त्रिषु तुष्टेषु तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपः सर्वम समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं। तो तप इसका उत्तर होगा गह है एतत् विद्यात, यह जानने एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखियो। तो एतत् का अर्थ होता है यह, और समासेन का अर्थ होता है संक्षिप्त में सुख दुखियो लक्षणम, सुख और दुख का लक्षण, और विद्यात यानी समझना चाहिए। तो यह सुख दुख का संक्षिप्त लक्षण समझना चाहिए, ये इसका हिंदी भावार्थ हुआ। गह है दृष्टिपूतम न्यसेत, यानी देख करके कदम रखना चाहिए। तो कदम की होगी पादम, पैर रखना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। च है मनुष्य माता पितरो आचार्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात, मनुष्य माता और पिता और आचार्य का हमेशा भला करे। प्रश्न 7 है मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययन वाक्यम पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से चुन करके उचित अव्ययों के द्वारा वाक्य की पूर्ति करे। तो देखिए बेटा, आप याद रखना आपके जो अव्यय हैं वो आपके जो UT2 है उसमें हम इन अव्ययों में से भी आपको प्रश्न दे सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य हैं। ओके, देखो कै है तयोहो, उन दोनों का उत्तर हो जाएगा नित्यम प्रियम कुर्यात, नित्य प्रिय करना चाहिए, 1 नंबर का। इसी प्रकार से नंबर डाले हुए हैं, आप अपने अपने उत्तर देख लेना। इसके बाद दूसरा है कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। तो तादृशम आया है तो इससे पहले आएगा यादृशम, 2 नंबर में देख लो यादृशम। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। ग है वर्ष शतई, और यहाँ इसके बाद आपको पता है अपि आएगा, 100 वर्षों में भी निष्कृति न कर तुम सक्या। तो तीसरे नंबर में आएगा आपका अपि। इसके बाद घ है तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तो तेषु के बाद में सर्वम शब्द और था, तेषु त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तो घ में आएगा आपका सर्वम। देखिए यहाँ घ में सर्वम नहीं है, एव है। तो त्रिषु एव, तीनों के ही, तो एव सही उत्तर है आपका। तो त्रिषु एव तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। इसके बाद में ग है यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो ग में आएगा आपका यथा, 5 नंबर में। इसके बाद में है आपका 6 नंबर का यावत सफलः न भवति तावत परिश्रमम कुरुम। तो 6 में आपका तावत आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब तक सफल नहीं हो तब तक परिश्रम करो। यावत का अर्थ होता है जब तक, सफलः न भवति, सफल न हो, तावत तब तक परिश्रम करो। तो ये आपके ये प्रश्न उत्तर हमने हल कर लिए हैं। तो कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, और इनको आप बार बार रिवाइज करें और प्रश्न उत्तरों को आप हल करें। थैंक यू।